नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। विश यू आ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी व्यूवर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जिस सेक्टर की बात करेंगे वो सेक्टर है जो आज के दिन पूरे दिन फोकस में रहा है, और आज मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरावट में भी यही सेक्टर बंद हुआ है। तो देख लेते हैं वो कौन सा सेक्टर है। तो ETF की वॉच लिस्ट पे नज़र डालेंगे तो जहाँ पर आज सबसे ज़्यादा गिरावट थी वो सेक्टर देखिए है निफ्टी FMCG, जहाँ पर कि आज लगभग 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है ये सेक्टर। और ये पूरे दिन फोकस में था ये सेक्टर, और आज के दिन मार्केट को गिराने का भी काम लगभग इसी ने किया है। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गिरावट यहीं पर थी। अब चलिए जानेंगे इस वीडियो में कि गिरावट क्यों थी, और अब यहाँ पर कितनी गिरावट हो चुकी है ओवरऑल, और किस वजह से गिरा आज निफ्टी ये जो FMCG है, इसके क्या कुछ कारण थे वो भी जानेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो ये है देखिए ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी FMCG ETF, जिसका कि कोड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे FMCG ETF है इस ETF का कोड। तो आज हम इस सेक्टर के बारे में बात इस वजह से भी कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। नए साल का पहला दिन है, गिरावट बड़ी थी जिस वजह से आपको अपडेट देना ज़रूरी था। और यहाँ पर और भी कुछ वजह हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा वॉल्यूम में भी उछाल आया है जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आज इंट्राडे में 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखाया है FMCG ETF, और 2.89% पर बंद हुआ है गिरावट के साथ, और 57.51 रुपीज़ अभी इसका प्राइस है। और अगर आप 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो अपने अच्छे सपोर्ट लेवल पर ये आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको आज कवर कर रहे हैं कि ये अपने अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पर है। यहाँ से बहुत नहीं तो यहाँ पर आपको 4-5% का कई बार इसने स्विंग दिया है इस लेवल से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पर है। अगर स्विंग ट्रेडिंग आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो उस हिसाब से। बाकी यहाँ पर एक साल के चार्ट में देखेंगे तो कोई भी रिटर्न नहीं है, 3% के रिटर्न है। बाकी और लंबे ड्यूरेशन में देखेंगे तो गिरावट लगभग यहाँ पर जो शुरू हुई थी वो सितंबर 2024 से हुई थी, जहाँ से मार्केट फिसला था, आपको याद होगा। तो उस लेवल से देखेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर जो गिरावट है वो देख लेते हैं, 16% की गिरावट दिखा रहा है। तो कह सकते हैं अच्छी खासी गिरावट है। और यहाँ से रिकवरी जब आएगी और नया ऑल टाइम हाई लगेगा तो 18 से 20% तक के रिटर्न ईजिली मिल सकते हैं। तो एक अच्छी खासी गिरावट में है ये इंडेक्स, काफ़ी लंबे समय से गिरावट में है, परफॉर्म नहीं कर रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एक तरीके से सेक्टर है ये काफ़ी लंबे समय से, और एक ही रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं अप्रैल 2024 से लेकर के आज तक ये लगभग एक रेंज में घूम रहा है 9 महीने से। तो अब चलिए जो आज की गिरावट है उस पर बात कर लेते हैं कि आज के दिन की जो गिरावट है वो क्यों आई है। तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा निफ्टी FMCG जो है वो उसमें ITC शेयर जो है उसका वेटेज सबसे बड़ा है, वो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। एक सेकंड, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो ITC का सबसे बड़ा वेटेज है इस सेक्टर में, 33% का एक बहुत बड़ा वेटेज है। सेकेंड टॉप वेटेज HUL का है, तो एक बड़ा वेटेज है ITC में। और देखिए ITC में आज बहुत बड़ा करेक्शन आया है, लगभग 10% आज स्टॉक करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। देखिए ये है ITC का शेयर, यहाँ पर 9.71% की गिरावट आज देखने को मिली है। और ये गिरावट क्यों आई है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ITC ने एक तरीके से पूरे ये जो FMCG इंडेक्स है इसको गिराने का काम किया है। और जो गिरावट है ITC में उसकी जो वजह निकल के आ रही है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इम्पोज किया है न्यू एक्साइज ड्यूटी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो भी किस पर? सिगरेट पर। और सिगरेट आपको पता ही है ITC बनाता है, तो जिस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा जो नई एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की गई है सिगरेट पर, उसके चलते ITC पे इतना
बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है आज के दिन, और लगभग 10% इंट्राडे में टूटता हुआ देखने को मिला है, देख सकते हैं। और एक तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स को गिराने का काम किया है आईटीसी ने। तो बहुत बड़ा वेटेज होता है आईटीसी का एफएमसीजी इंडेक्स में, तो जाहिर सी बात है अब आईटीसी टूटा है तो ईटीएफ तो टूटना ही था। बाकी यहाँ पर जो दूसरी बड़ी वजह है ध्यान देने की, वो है देखिए आज इसमें तगड़ी बाइंग आई है। देखिए सबसे पहले तो हम इसका फंडामेंटल आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.2 का है, 0.2% का है। फिर AUM 678 करोड़ का है, और एवरेज वॉल्यूम जो है वो ध्यान देने वाली बात है। देखिए इस ETF में एवरेज वॉल्यूम जो है वो 10,50,000 का है, पर आज जो इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो बहुत ही तगड़ा आया है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो आज के दिन जो यहाँ पर वॉल्यूम आया है वो लगभग 60 लाख का आया है। सही फिगर की बात की जाए, करेक्ट फिगर की बात की जाए तो यहाँ पर 59,39,971 का वॉल्यूम आया है, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने एवरेज वॉल्यूम से, जो कि आप यहाँ पर हमने अभी आपको जस्ट दिखाया। ये देखिए कहाँ 10 लाख डेली बेसिस पे एवरेज वॉल्यूम आता है यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है। वो भी आए भी क्यों ना, क्योंकि अब अपने एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे ये गया है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जम के पैसा लगाया है। देख सकते हैं वॉल्यूम बता रहा है ये चीज़, और यहाँ पर आप NSE की वेबसाइट पर भी चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए वॉल्यूम को और ETF से कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर एक तरीके से सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका प्राइस अलग होता है, तो उस हिसाब से वॉल्यूम कम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबका ट्रेडिंग प्राइस अलग अलग होता है। मेन बात जो होती है वो टर्नओवर की होती है कि कितना टर्नओवर यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो NSE की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू है यहाँ पर टर्नओवर वाइज वो देख सकते हैं FMCG का बहुत बड़ा आया है। FMCG वाला ये ETF है, देखिए FMCG IETF निफ्टी FMCG, और इसकी सीधाई में अगर आप देखेंगे तो लगभग 34 करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर जनरेट हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और देखिए एक तरीके से सबसे ज़्यादा टर्नओवर यहीं पर जनरेट हुआ है इसी सेक्टर में, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब लिक्विड ETF और यहाँ पर सिल्वर गोल्ड वाले ETF देखने को मिलेंगे। कोई सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है आज के दिन वो एक तरीके से FMCG सेक्टर ही है, क्योंकि उसके बाद आपको अदर सेक्टर देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं अब यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा सेक्टर में आज के दिन पैसा लगा है वो FMCG वाले ETF में ही लगा है, और ये हम एकदम टॉप पे आ जाते हैं। चलिए, और सिल्वर 20 में देखिए सबसे ज़्यादा आज वैल्यू जनरेट हुई है टर्नओवर की, वो है 840 करोड़ की। तो यहाँ पर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, तो आप नीचे जैसे आएंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं कि सब आपको यहाँ पर वो टर्नओवर में गिरावट देखने को मिलेगी। तो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा वाले टर्नओवर शो कर रहा है यहाँ पर। तो एक तरीके से FMCG में आज सबसे ज़्यादा पैसा लगता हुआ देखने को मिला है। एक लौता ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगा है आफ्टर सिल्वर गोल्ड और लिक्विड ETFs। तो एक साल के चार्ट में तो कोई खास गिरावट नहीं है, पर 3 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 16% की एक बड़ी गिरावट में है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो निवेश किया जा सकता है, एक अच्छी गिरावट में है, पर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि काफ़ी लंबे समय से ये चल नहीं रहा है। तो हो सकता है इसको चलने में और भी समय लग सकता है, पर नज़रिया कई सालों का है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत होनी फ़िलहाल से नहीं चाहिए। बाकी कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें, उसके बाद ही अपना व्यू बनाएं आपको कोई ट्रेड लेना है या निवेश करना है या फिर नहीं। बाकी ये आपके लिए सिर्फ एक तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था, और यहाँ पर हमने लगभग इस सेक्टर के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा इस ETF के बारे में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।